दोस्तों आजकल ये यूट्यूब पे चल क्या रहा है। मतलब जितना सोचो कि चलो एक वीडियो और देख लेते हैं, शायद कुछ क्लैरिफाई हो जाए, शायद चीजें सुलझ जाए, लेकिन चीजें उलझती ही जा रही है। इतने वीडियोस, इतने लाइव्स, और जितनी चीजें मैंने देखी है ना, मुझे देख के ऐसा लगा है जैसे कुछ रिएक्शन चैनल, खासकर एक फैमिली से जब उनकी टकरार और मतभेद और मनमुटाव जो भी कह लीजिए, जो भी हुआ, उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल जो है वो अपनी तरफ से कहने लगे हम सपोर्ट करते थे, हम सपोर्ट करते थे। तो भैया सपोर्ट क्यों करते थे? रिएक्शन चैनल का काम सपोर्ट करना होता है या रिएक्शन देना होता है? अगर अपना काम सही से किया होता तो आज इस तरीके से नहीं कहना पड़ता ना। और गुड न्यूज भी बताऊंगी मैं आज यहाँ अपने इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। पहले जो बातें कही गई अब उन बातों से पलट जाया जा रहा है, और जो बातें हुई है वो भूल के और एकदम गजनी जैसा कहा जा रहा है। मतलब गजनी जैसा बन गए हैं लोग, समझ जाना आप लोग। जो भी है, जो भी चीजें चल रही है उस पर बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो सर्दी बहुत हो गई है, और सर्दी का ये जो असर है ना, सर्दी जुकाम बुखार वाला, वो मुझ तक भी पहुंच गया है गाइज। हम भी बीमार हो गए हैं, पर क्या करें, देख रहे हो बीमार है लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे भी व्यूअर्स है भाई, हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं। तो चलो गाइज, आज वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वाली जीजी। उनके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, लाइव देखे मैंने, पर मैं बात नहीं कर पाई थी। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे बड़ी ऊटपटांग सी लगी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं इंग्लिश वाली जीजी के मैंने वीडियो में देखी थी, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि उनकी जो भाभी श्री है वो कभी बच्चे के लिए नहीं रोई। क्या सही में? मतलब ये सुनते ही मेरे ऐसे, मतलब हे प्रभु, हे कृष्ण हरिनाथ, पता नहीं क्या है ना, वो एक मीम चला है वो वाला मेरे बैकग्राउंड में बजने लगा। क्या सही में ऐसा हुआ था? भाई सब कुछ कैमरे पे है, सब कुछ जनता ने देखा हुआ है। उसके बाद इस तरीके से सफेद झूठ, इस तरीके से बिल्कुल क्या सोच के इंग्लिश वाली जीजी, मैं आपको समझदार समझती थी। और ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हो, आप समझदार हो, और आप अपनी समझदारी कैसे यूटिलाइज कर रही हो, मतलब कैसे इस्तेमाल कर रही हो, वो भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरीके की बातें, जो चीजें कैमरे पे है, जो कि जनता ने देखी हुई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उस चीज से ऐसे बिल्कुल मुकर जाना। और बहुत सारी चीजें कही गई, जिसमें से एक ये तो नमूना था कि इनकी भाभी जो है कभी बच्चे के लिए नहीं रोई है, वो उनका डिसीजन है, अभी उनको नहीं करना है। चलो ठीक है भाई, हर किसी का अपना डिसीजन होता है। इसमें देखो मेरा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं, या फिर मेरा कोई वो नहीं है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी जब इच्छा है तब करो, नहीं इच्छा है मत करो, अभी इच्छा है अभी करो, जो मर्जी है वो करो। लेकिन जो चीजें पहले हो चुकी है सोशल मीडिया पे, लोगों ने देख रखा है, और वीडियो में, व्लॉग्स में साफ साफ लोगों ने देखा भी है, लोगों ने अपनी सिंपैथी भी जाहिर की है। फिर आज ऑडियंस को ऐसे मूर्ख बना देना कि अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। कितना झूठ बोलोगी जीजी, कितना झूठ बोलोगी? इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या है? और ये रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, देखो कुछ रिएक्शन चैनल उनके तो देखो मन भर गया है शायद उनका, या फिर उनके आंखों के सामने जो चीजें आई है, कुछ जो जीजी के कुछ चैट्स वैट्स आए थे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, उसमें बहुत सारे रिएक्शन चैनल का नाम लेके बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया था। लेकिन एक जो ब्लेम लगा गया था एक रिएक्शन चैनल के ऊपर की इसकी वजह से सब हो रहा है। भाई मैंने वो रिएक्शन चैनल जो है उनका भी मैंने वीडियो देखा, एंड पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को वो लेडी ना थोड़ी मतलब सिंपल सी लगती है, बहुत मैनिपुलेटिव नहीं है वो जो करती रही हैं। उन्होंने अगर पहले सपोर्ट भी किया है तो उस चीज़ को बोल के किया कि हाँ भैया मैं तो कर रही हूँ। और अभी भी उनके वीडियो में उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि वो जो माता जी है उनकी उम्र को देख के उनको थोड़ा सा सिंपैथी होता था कि इस एज में किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो सिंपैथी करती थी। हालांकि देखो अब जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं, उन्होंने इस चीज पे अपना रिग्रेट जो है वो भी जाहिर किया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भी है एक दो रिएक्शन चैनल जो कि कह रहे हैं हमें क्यों, हम तो हमेशा सपोर्ट करते थे, हमें क्यों, हमने तो सपोर्ट किया और आज रिएक्शन चल कर ना भैया हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस फैमिली की तरफ से, खास करके जीजी की तरफ से STR जा रहे हैं, STRI जा रहे हैं चैनल्स पे। तो अब जो लोग हैं ना वो कह रहे हैं नहीं 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 हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर सपोर्ट किया तो क्यों किया भाई? रिएक्शन चैनल बना के अगर किसी व्लॉगर को आप सपोर्ट कर रहे हो तो वो आप रिएक्शन थोड़ी दे रहे हो। व्लॉगर्स
अपना व्लॉग डाल रहे हैं, रिएक्शन चैनल का काम होता है कि ब्लॉगर का व्लॉग देखे, अगर अच्छा दिख रहा है तो उससे अच्छा बोले, और अगर कुछ चीजें पॉइंट आउट करने लायक दिख रही है, कुछ चीजें अगर दिख रहा है कि नहीं एज एन इन्फ्लुएंसर इनकी साइड से कुछ गलत हो रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करे, उस चीज को उस तरह से एक्सप्रेस करे। लेकिन गलत चीजों को भी अच्छा दिखा के सपोर्ट करना, ये रिएक्शन चैनल का काम थोड़ी होता है गाइज। और कभी कभी देखो क्या होता है ना कि कोई व्लॉगर है, सालों साल उनके वीडियोज में सब कुछ पॉजिटिविटी दिख रहा है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन कभी एक आध दो वीडियो में उनकी कुछ ऐसे नेगेटिविटी दिख रही है, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा गलत इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि वो सोसाइटी को हो रहा है, उसके ऊपर उस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ना। लेकिन हर चीज को कवर अप करते हुए नहीं 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 ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। मैंने तो यहाँ कितने रिएक्शन चैनल ऐसे देखे हैं जो कि अगर इन्फ्लुएंसर के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि अगर ब्लॉगर ने लाल साड़ी पहनी है तो ब्लॉगर ने लाल साड़ी क्यों पहनी है, इस चीज पे क्लैरिफिकेशन रिएक्शन चैनल दे देते हैं कि अरे वो उनकी पीली वाली साड़ी मिली नहीं थी इसलिए इन्होंने लाल साड़ी पहन ली। और फिर देखो जब ब्लॉगर और ब्लॉगर का परिवार पूरा ऐसे एकजुट होके और जब STRI देने लगते हैं तो फिर कहते हैं नहीं भैया हम नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, हम नहीं करेंगे बिल्कुल सपोर्ट, हमने तो कान पकड़ लिए, हम तो सपोर्ट करते थे फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। तो इस चीज का ना ध्यान रखना चाहिए। और देखो ये फैमिली जो है, खासकर ये इंग्लिश वाली जीजी, ये जो है ना, इनको मैं क्यों कह रही थी कि ये समझदार बहुत है, क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रही है, अपनी तरफ से ये एकदम मतलब क्लियर सब कुछ कह रही है, नहीं मैं कहना नहीं चाहती, मैं किसी से अब बात नहीं कर पाऊंगी, और मतलब इन्होंने अपनी तरफ से एक रुख मोड़ लिया है कि नहीं मुझे अब कंट्रोवर्सी में नहीं करना है, ये गोटी कल्टी मार हो चुकी है। लेकिन अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग पैनल्स पे, मतलब घंटों घंटों जाके भाई पैनल अटेंड करना, उसमें फिर अपनी बात ऐसे रखना कि जो वहाँ पैनलिस्ट हैं या फिर जो नीचे कमेंट मैसेजेस कर रहे हैं वो लोग जो है वो ट्रिगर हो जाएं और फिर वो लोग सामने वाले को हेट देने लगे। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा दिमाग चला रही है ये इंग्लिश वाली जीजी, पर ऐसा सब करने की जरूरत क्या है। और भाई देखो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना व्लॉगर्स का और रिएक्शन चैनल का, इससे बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को अकल तो आ गई होगी भाई किसी भी ब्लॉगर को सपोर्ट करने से मतलब नहीं है। इतना खुले में जो सपोर्ट किया है जिन लोगों ने, उनके साथ जो आज हो रहा है सोशल मीडिया पे, उससे भी सीख लो गाइज, उससे भी सीख लो। इसलिए रिएक्शन चैनल हो तो रिएक्शन चैनल वाला काम करो, रिएक्शन दो, रिएक्शन चैनल बना के किसी को सपोर्ट मत करो। फिर तो PR चैनल ही बना लो ना, खुले में बोलो हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साइड से डिफेंड करेंगे। होता है ना गाइज कि लोग जो है ना रिएक्शन चैनल बना के और एकदम से क्लैरिफाइड करने लगते हैं, क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं, मुझे सही नहीं लगता। हाँ है कुछ रिएक्शन चैनल जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिन्होंने टाइम पे ऐसा किया है कि अगर उन्हें ब्लॉग पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव बोला है अबाउट दिस फैमिली एज वेल, और अगर उन्हें कुछ नेगेटिव लगा है, कहीं उनको लगा है कि पॉइंट आउट करना चाहिए, तो उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है पर्टिकुलर इसी परिवार को, इसी परिवार से ब्लॉगर को। तो वो रिएक्शन चैनल्स ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है। लेकिन अब इस फैमिली को कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल रास नहीं आ रहे हैं। हाँ कुछ ऐसी चीज भी हुई थी ना जहां जीजी ने कंसेंट दिया था, प्रूफ करो, और फिर जब लोग प्रूफ करने लगे तो जीजी ने STRI वगैरह देने लगी थी, और फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं हमने तो इसको कहा था, हमने इसको नहीं कहा था। भाई बहुत झोला झपेटा चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, मतलब नया साल आने वाला है, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी जो ये चल रही है ना, देख के ना दिमाग एकदम घाय हो गया है दिमाग कि नया साल की शुरुआत भी क्या ऐसे ही होगी। कल रात को ही मैंने एक लाइव देखा एक रिएक्शन चैनल पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहे थे क्योंकि पैनल लगा था वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने मिली। देखो रिएक्शन चैनल पे जो भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, बात अगर उन तक रहे तो ठीक है। उन रिएक्शनिस्ट का मैंने पहले भी वीडियो देखा है, वो अपनी बात ना बहुत अच्छे से रख लेती हैं, और इस कंट्रोवर्सी में भी उन्होंने जहाँ तक है ना कि देखो 3-4 दिन उनके वीडियो नहीं आए हैं, उन्होंने बहुत सफ़र किया है, और उन्होंने हमेशा बस यही कहा है कि बात को ख़त्म करो। लेकिन होता है ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब उन पे कोई चीज़ ऐसी आ गई है, हो सकता है वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाए होंगे, तब वो अग्रेसिव होके उनका एक वीडियो आया है और फिर वो भूल गई है, फिर उन्होंने बात ख़त्म कर दिया है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, फिर
उनका अग्रेसिव होकर फिर एक और वीडियो आया है। लेकिन जो भी है वीडियो जो आया है वो रिएक्शनिस्ट का आया है। लेकिन कल मैंने लाइव में जो चीज़ें सुनी कि उनकी फैमिली तक बात जा रही है कि वहाँ से बुलवा लेंगे, ऐसे बुलवा लेंगे, ऐसे बुलवा लेंगे। दिस इज़ नॉट राइट यार, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बात अगर रिएक्शनिस्ट की है तो रिएक्शनिस्ट तक ही रखो। अब देखो व्लॉगर जो है, अब एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं और चारों व्लॉगर हैं तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो एक फैमिली मेंबर होने के साथ साथ पब्लिक फिगर भी है, तो उन पे रिएक्शनिस्ट बात कर सकती है। लेकिन रिएक्शनिस्ट अगर अपने चैनल पे बैठ के अपना रिएक्शन दे रहे हैं या फिर अगर इस फैमिली के लिए बोले तो इनको सपोर्ट किया है, तो वो सिर्फ रिएक्शनिस्ट ने किया है, उनके मम्मी पापा, उनका परिवार ने नहीं किया है। पर कल लाइव में मैंने जो बात सुनी है वो पूरी फैमिली को लेके कहा गया है और इससे वो रिएक्शनिस्ट जो है डेफिनेटली यार बुरा तो लगेगा। देखो अग्रेसिव होना तो बनता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, फैमिली के लिए नहीं बोलना चाहिए था। और उसी लाइव में मैंने एक और चीज भी सुनी है कि कहीं तो देखो यहीं यूट्यूब पे भाई ऐसे पैनल भी लग रहे हैं, ऐसे मतलब लोग ऐसे वर्डिक्ट भी दे देते हैं कि ये बड़े बड़े अफसर ये बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो है जेब में है लोगों के। बताओ भाई साहब, मतलब यहाँ ये इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं या फिर सपोर्टर बन रहे हैं या फिर हेटर बन रहे हैं या फिर समाज सेवक बन रहे हैं, पता नहीं क्या बन रहे हैं। और ऐसे वर्डिक्ट, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ये जो वर्डिक्ट मैंने सुना है ये भाई मुझे तो वाहियात लगा, वाहियात कि आप अपने पर्सनालिटी ऐसे दिखा रहे हो, आप अपनी शिक्षा का या फिर अपना जो भी आप जानते हो अपनी नॉलेज का ऐसे प्रदर्शन कर रहे हो कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मतलब आपकी जेब में है। बताओ भाई, ये भी चल रहा है यहीं यूट्यूब पे। सोच रहे हो मतलब यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है और जितना ये वीडियो, जितना ये लाइव आ रहा है, इनको सुनते जाओ और अगर समझते जाओ ना कुछ नहीं समझ पाओगे। खासकर जहाँ अगर मैंने जितना एनालाइज किया है मेरे अकॉर्डिंग बात अगर इस फैमिली को, तो इसमें उलझते जाओ उलझते जाओ। ये फैमिली जो है ना रिएक्शन वालों को खुद ही कंटेंट देती है और खुद कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन पब्लिक को खुद ही इंस्टिगेट कर देती है। लेकिन खुद एक अच्छा और एक समझदार लोग, समझदार ब्लॉगर बन के रहेंगे। पता नहीं भाई क्या करते हैं, मेरी समझ में मैं जितना इनको समझ पाई हूँ उतना ही हुआ है। तो गाइस और समझने की कोशिश करेंगे और क्या चीजें हैं वही बताएंगे। और एक गुड न्यूज ऑन द वे ये सुना था, मेरे हिसाब से ये गुड न्यूज जो है ना, ये स्टोर ओपन होने वाला है। क्योंकि पहले देखो, पहले के वीडियो में, इसी फैमिली के पहले के वीडियोज में सुनने को मिला है कि ये यहाँ गए हैं इस जरूरी काम से, मतलब अपने गाँव गए हैं किसी ज़रूरी काम से और फिर वहाँ जाके कुछ काम चल रहा है और फाइनली इतना टाइम हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गुड न्यूज़ स्टोर ओपनिंग से रिलेटेड है। बाकी आपको क्या लगता है गाइस? जितना मैंने नोटिस किया, जितना मैं देख पाई, जितना मैं समझ पाई, उस हिसाब से अपने समझ पे मैंने अपना ओपिनियन रखा है। दोस्तों आप लोगों को क्या ओपिनियन है? और अगर आप लोग को भी कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में समझा देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ अपने ओपिनियंस है तो वो भी शेयर कर देना। तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying tata bye to everyone. Thank you so much guys for watching.